फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। सो लेट्स से यू हैव 3 एंड लेट्स से यू हैव 4। तो 3 और 4 के बीच में तो सारे डेसिमल नंबर्स आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3/1, इसको हम लिखते हैं 4/1। और इसको आसान करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर को 10 से, न्यूमरेटर को 10 से। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 30/10 और यहाँ ये हो जाएगा 40/10। अब 3 और 4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 30/10 एंड 40/10। सो इनके बीच में आपको 6 नंबर निकालना है। तो क्या आप निकाल पाओगे? ऑफकोर्स निकाल पाएंगे सर, क्यों नहीं। सो दिस इज 31/10, दिस इज 32/10, this is 33/10, this is 34/10, this is 35/10, this is 36/10। ओके, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 32/10, 34/10, 36/10 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर कॉमन है। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट। हाउ डू यू सिंप्लीफाई? सो यू राइट 32/10, 2 times 16, 2 times 5। आप इसको लिख सकते हो 34/10 को 2 times 17, 2 times 5। 36/10 को आप लिख सकते हो 2 times 18, 2 times 5। तो आपके नंबर्स अब क्या आ गए फाइनल? 31/10 और ये 16/5, देन 33/10 एंड देन दिस 17/5 एंड देन 35/10 इसमें भी गड़बड़ है। 35/10 को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्या कर सकते हो आप 35/10 को? 35/10 को आप लिख सकते हो 5 times 2, 5 times 7। सो 17/5, 17/5 के बाद में आपका अगला नंबर आएगा 7/2 एंड देन 36/10 की जगह आप लिखोगे 18/5, 18/5। सो ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आप इससे भी एक सिंपल चीज़ याद रखिए, अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है इन सब में, डिनोमिनेटर जो है ये 10 है। 10 इज़ एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आप न्यूमरेटर ऐसा चूज़ कीजिए जो इवन नंबर भी ना हो और 5 का मल्टीपल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये तो आंसर आ गया, बट और एक तरीका इसका लाने का विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। यू हैव 30/10, यू हैव 40/10। आपको 6 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप पहला नंबर ले लीजिए 31/10। दूसरा नंबर आप 32/10 लेने के बजाय लीजिए 33/10। फिर आप 34/10 लेने के बजाय, 35/10 लेने के बजाय, 36/10 लेने के बजाय आप लीजिए 37/10। फिर आप लीजिए 39/10। लेकिन फिर भी 2 नंबर बच जाएंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज। तो आप और क्या कर सकते हो? लेट मी इरेज इट, लेट मी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप 3/1 और 4/1 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका जादू। So this becomes 60/20 and this becomes 80/20, 80/20। So अब 60/20 और 80/20 के बीच में हमको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स निकालने हैं। सो फर्स्ट विल बी 61/20। 62/20 आप मत लीजिए, क्योंकि 62/20 में 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो आपका स्टेप बढ़ जाएगा। सो लीव 62/20। 63/20 को हम ले सकते हैं, 63/20 को हम ले सकते हैं। 64/20 को आप मत लीजिए, क्योंकि 64/20 अगर आप लेंगे तो आपको फिर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लेट 64/20 गो। 65/20 को भी आप मत लीजिए, क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर होगा 65 के अंदर और 20 के अंदर। 66/20 को आप मत लीजिए, क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो 66/20 को भी आप जाने दीजिए। 67/20 को आप लीजिए, 67/20। 68/20 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप 68/20 लोगे, अगर आप 68/20 लोगे तो अगेन 2 विल बी कॉमन फैक्टर, 2 times 34 and 10, अगेन 2 times 17 and 5 and so on। तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप 69/20 को लीजिए, 69/20। इसी तरह आप 70/20 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 70/20 फिर से 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो इससे बेटर है आप 71/20 को लीजिए। एंड लास्ट नंबर 73/20। तो आप बिना सिंप्लीफाई किए ज़्यादा भी इस तरीके से 6 नंबर्स लेके आ सकते हो। आप ऐसे कीजिए